नमस्कार, मैं सुखदेव द क्राइम फाइल्स में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आशा करता हूँ कि आप सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। अपनों की बेरुखी और एक दर्दनाक हत्या। तो आज की जो कहानी है ये भी बिल्कुल सत्य घटना पर आधारित है, जहाँ पर एक छोटी सी गलती से अपने ही परिवार वालों की बेरुखी देखी जाती है और दूसरी ओर एक दर्दनाक हत्या का मंजर सामने आता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस कहानी को। ये कहानी केरल के मन्नाड इलाके की कहानी है। मन्नाड सुनते ही हमारे जेहन में ये भी आता है कि एक बहुत ही अच्छा पर्यटन स्थल भी है मन्नाड। इंटरनेट में सर्च करके अगर आप चाहें तो देख भी सकते हैं, बहुत लोग गए भी होंगे। तो काला नाम की एक लड़की उसी मन्नाड इलाके में रहती है और उससे लगभग 2 किलोमीटर दूरी पर एक लड़का रहते हैं जिनका नाम है अनिल कुमार। दोनों में मुलाकात होती है, फिर बात होती है, फिर बात से दोस्ती, दोस्ती से प्यार और प्यार इतना बढ़ जाता है कि दोनों एक दूसरे से शादी करने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन मन्नाड के जिस इलाके में उन दोनों रहते हैं उस इलाके में जातिवाद और बिरादरी का आज भी बहुत सख्ती से पालन किया जाता है। तो यहाँ पे मंजर ऐसा हुआ, काला जो है वो दूसरी जात बिरादरी की है और अनिल जो है वो दूसरी जाति बिरादरी के है। तो दोनों पक्ष के जो परिवारजन है वो दोनों इस शादी से बिल्कुल खिलाफ हो जाते हैं। लेकिन अनिल कुमार और काला इन सब से हटके दोनों निर्णय कर लेते हैं कि हमें शादी करनी है तो करनी है, परिणाम चाहे जो भी हो। दोनों ने परिवार के खिलाफ जाकर 2007 में शादी कर ली। शादी करने के बाद लगभग 1.5 साल के बाद उन्हें एक बेटा होता है और बेटा के जन्म होने के बाद उन दोनों के रिश्तों में अचानक से कुछ खटपट शुरू हो जाती है। अनिल कुमार को लगता है कि काला का किसी और के साथ नाजायज रिश्ता है। अनिल कुमार जो है वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे काम करता है और वो ज्यादातर बाहर रहता है। जब भी वो घर आता है तो काला को, जिससे मैंने आपको बताया, किसी दूसरे के साथ नाजायज संबंध, इस प्रकार से उन दोनों के बीच में रिश्ते भी धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगे। कभी कभार झगड़ा भी हो जाता था। फिर एक दिन अचानक से काला गायब हो जाती है घर से। तो पास के ग्रामीण पूछते हैं अनिल से कि काला दिखाई नहीं दे रही है। तो अनिल कुमार एक मनगढ़ंत कहानी रचते हैं। वो कहते हैं कि काला सूरज नाम के युवक के साथ भाग गई। अब कहाँ भागी, क्यों भागी, वो मुझे नहीं पता। इधर काला के माता पिता परिवार वालों के खिलाफ जब उसने शादी किया, उसी समय से उन लोगों ने काला से रिश्ते भी तोड़ दिए। काला के माता पिता और एक भाई है, उन तीनों ने भी काला के ऊपर ध्यान नहीं दिया। समय बीतता गया। इधर अनिल कुमार ने भी एक नई जिंदगी की शुरुआत कर दी।
उसने दूसरी शादी की और अपना जो उसका काम था कॉन्ट्रैक्ट पेशे पर, धीरे धीरे समय बीतता गया। 15 साल बाद जून के दूसरे हफ्ते 2024 में मन्नाट पुलिस को एक गुमनाम लेटर मिलता है। उस लेटर में लिखा है कि अनिल कुमार समेत 4 आदमियों ने मिलकर काला की हत्या 2009 में कर दिया था। अब पुलिस को भी 15 साल पुराना केस अपने स्तर से बाहर लग रहा था। फिर उन्होंने इस पत्र को जो जिले के एसपी साहब हैं उनको भेज दिया। एसपी साहब ने जब इस पत्र को देखा तो उनको लगा कि नहीं, सच हो या झूठ हो, लेकिन पुलिस को इस पर काम करनी चाहिए। फिर एसपी साहब की निगरानी में उस पत्र के संबंधित लोगों पर, संदिग्धों पर पूछताछ शुरू हो गई। पुलिस ने अपने खबरियों के उन तीनों पर लगा दिया, क्योंकि अनिल कुमार काम के सिलसिले में भी बाहर गए हुए हैं। तो उन तीनों जो नाम हैं, उन नाम में से एक व्यक्ति शराबी है। पुलिस को लगता है कि शराबी को अगर हिरासत में लिया जाए तो शायद सब कुछ ये उगल देगा। फिर पुलिस उस शराबी को उसी के अंदाज में, कुछ पुलिस वाले सफेद वर्दी में उस शराबी के पास जाते हैं, उन्हें शराब भी पिलाते हैं और उनसे कुछ जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। पर पुलिस को वो सबूत नहीं मिल पा रही थी जिसके आधार पर यह साबित हो कि चारों ने मिलकर ही काला की हत्या की है। काला की हत्या हुई भी है या नहीं हुई है। अब पुलिस को और कोई सोर्स भी नहीं मिल रहे थे जिससे ये पता चल सके कि काला की हत्या हुई है या फिर जो 4 नाम इस पत्र पे लिखा हुआ है। धीरे धीरे पुलिस ने अपना काम जारी रखा, खबरियों को भी और ज्यादा संख्या में उनके पीछे लगा दिया। उनकी गतिविधियों पर कड़ी नजर रखी गई। एक दिन तीनों नाम जो हैं किसी शराब के ठेके पर आपस में कुछ बतिया रहे थे। तो यहाँ पर उन तीनों में से एक आदमी अपनी पत्नी से लड़ाई करता है, मार पीट कर उसे मायके भेज देता है। तो उसकी पत्नी जब अपने परिवारजनों के साथ पुलिस कंप्लेन करती है तब उसका क्रोध जो है चरम सीमा पर पहुंच जाता है। फिर उसने अपने 2 मित्रों के सामने शराब के ठेके में ये कह दिया कि मेरी पत्नी को भी काला की तरह मारना होगा, जिसका पता आज तक पुलिस नहीं लगा पाई है। बस खबरियों को इसी खबर का इंतजार था। उन्होंने पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया और अब उन पर, क्योंकि ये काफी था उनके लिए, उन तीनों को गिरफ्तार करने के लिए तीनों को पुलिस ने अपने तरीके से पूछताछ शुरू कर दिया। उनके ऊपर खातिरदारी भी हुई। फिर जब पूछताछ बहुत कड़ाई से शुरू हुई तब उन तीनों ने अपना जुर्म को कबूल कर लिया। उन्होंने बताया कि अनिल कुमार के कहने पर हम लोग चारों ने ही काला को मारा था, उनकी हत्या की थी और हमारा प्लानिंग था कि काला की हत्या करने के बाद उसे कार के डिक्की में भरकर शहर से कहीं दूर फेंक दिया जाएगा। लेकिन उस तरह से माहौल नहीं बनने के कारण फिर लास्ट में ये निर्णय हुआ कि अनिल कुमार के घर की जो सेफ्टी टंकी है उसी में काला की लाश को
छुपा दिया जाए, दबा दिया जाए। और ऐसा हुआ भी। उन्होंने हत्या तो दिन में ही कर दिया था, लेकिन लाश को छुपाने की जब बारी आई तो उन्होंने समय का इंतजार किया। अंधेरा होने का समय चारों ने मिलकर फिर काला की शव को, डेड बॉडी को अनिल कुमार के घर के जो सेफ्टी टैंक है उसमें डाल के फिर से उसको ऊपर से ढक दिया अच्छी तरह से। अब उनके बयान पर पुलिस की टीम जो है फॉरेंसिक टीम को बुलाती है और जाकर अनिल कुमार के घर की जो सेफ्टी टैंक है वहां पे खोजबीन शुरू होती है। तो जैसे ही सेफ्टी टैंक को खोला गया तो उसमें से एक लॉकेट और एक कंकाल और कुछ ऐसे सामान मिले जिससे बाल भी मिले जो लंबे थे, जो एक महिला के बाल होने के संकेत दे रहे थे। तो इन सारे चीजों से ये तो सिद्ध हो रहा था कि यहाँ पे किसी न किसी का लाश जरूर दफनाया गया था, छुपाया गया था। अब फॉरेंसिक टीम उस कंकाल को अपने तरीके से जांच करती है। उसका डीएनए को चेक करने के बाद ये सामने आता है कि ये लाश काला की है। अब यहाँ पे सवाल, एक ऐसा सवाल उभर के आता है जो हमें सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि काला की गलती क्या इतनी बड़ी थी कि उसके अपने ही परिवार वाले, अपने माँ बाप, भाई, उनसे सारे रिश्ते नाते तोड़ देते हैं। 15 साल तक काला के माँ बाप या उसके भाई ने कोई खोज खबर नहीं दी। गांव के ही किसी भले आदमी ने, जब पुलिस ने अच्छे से पूछताछ की और ये साबित हो गया कि काला की ही लाश है और अनिल कुमार और चारों ने मारा है, तब एक नाम उभर के सामने आया। गांव के ही किसी भले आदमी ने वो गुमनाम लेटर पुलिस को दिया था। काला के माता पिता गुजर चुके थे, उनका भाई अभी भी है, लेकिन किसी ने काला के ऊपर ध्यान नहीं दिया। नई जनरेशन की सोच, कभी कभी हम परिवार के खिलाफ होकर भी कुछ ऐसे कदम उठा लेते हैं जिससे हमें ये भुगतना पड़ता है। लेकिन मैं तमाम गार्जियनों से, अभिभावकों से इस कहानी के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूँ कि काला के साथ जो घटना हुई है आए दिन हमारे समाज में भी देखने को मिलती है। तो अपने बच्चों के प्रति इतनी भी बेरुखी मुझे तो समझ में नहीं आती। हमें कोशिश करनी चाहिए, गलतियां अगर हुई है अच्छे दिनों में ना सही, लेकिन अगर कोई संकट में है उस समय तो अपने परिवारजन को उनके प्रति जरूर आनी चाहिए, आगे आनी चाहिए। आज अगर काला के माता पिता या भाई का सपोर्ट काला को रहता तो हो सकता है अनिल कुमार को भी हत्या करने से पहले एक बार सोचना होता। तो ऐसी बहुत सारी कड़ियां हैं जो एक जुर्म को होने में मददगार साबित होते हैं। तो आज के कहानी में बस इतना ही। आशा करता हूं कि ऐसी कहानियों से आप अपने आसपास में सजगता फैलाएंगे, सामने वाले को सावधान करेंगे, अपने परिवारजनों को भी ऐसी घटनाओं से अवगत कराएंगे। तो मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ कल संध्या 8 बजे। तब तक के लिए धन्यवाद।